हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो NCERT के द्वारा नया सिलेबस लगाया गया है इंटरमीडिएट में, उसकी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की ये 4th पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। शुरू करते हैं वीडियो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये पोयम जॉन कीट्स की एक रोमांटिक पोयम है। जॉन कीट्स जिनका जन्म सन 1795 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु सन 1821 को हुई। बहुत ही अल्प आयु में 25-26 साल की आयु में उनका निधन हो गया। बहुत ही फेमस पोएट हैं इंग्लैंड के, उन्हीं के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। देखते हैं इसमें क्या है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जो फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अबोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात एक सुंदरता वाली चीज़ या वस्तु, इज मीन्स है जो आनंद देने वाली, फॉर एवर हमेशा के लिए। यह एक सुंदरता वाली चीज़ सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी, इसकी जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो परिवर्तित नहीं होता, वो शून्य में कभी भी परिवर्तित नहीं होती, वो कभी घटती नहीं है। बट विल कीप अबोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए वो हमेशा एक शांति प्रदान करेगी। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वो हमें एक निश्चल श्वसन प्रदान करेगी। नेक्स्ट है Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to blind us to the earth. Therefore means इसलिए, on every morrow हर आने वाले कल के लिए, we are breathing a flowery band to bind us to the earth, हम स्वयं को इस धरती से बांधे रखने के लिए एक फूलों का बंधन या पुष्पमाला बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, डेस्पोंडेंस कहते हैं निराशा, निराशा के बावजूद। इनह्यूमन डेथ कहते हैं अमानवीय कमी, यानी मानवता के गुणों की कमी। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल मीन्स योग्य या श्रेष्ठ, नेचर मीन्स आचरण या स्वभाव। ऑफ ग्लूमी डेज, जो अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ। एंड ओवर डार्कनेड वेज, सभी अस्वस्थ अर्थात कष्टकारक और अंधकार से भरे हुए रास्तों के बावजूद। मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमारी जो खोज है वो जारी है। यस, हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इस सब के बावजूद कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु हमारी जो डार्क मीन्स अंधकार, स्पिरिट्स आत्माओं से बेपर्दा हटा देती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। सच द सन, जिस प्रकार सूरज, द मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़, ओल्ड एंड यंग पुराने और नए, स्प्राउटिंग द शेडी बून फॉर सिंपल शीप साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते रहते हैं, अर्थात वे उन्हें छाया प्रदान करते हैं, उनके लिए एक रक्षा कवच की भांति कार्य करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स
with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break and such are daffodils। और जैसे डैफोडिल्स कहते हैं एक प्रकार का ये कुमुद होते हैं, फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड जो कि संसार को हरा भरा रखते हैं। दे आर लिव वे जीवित हैं, साथ साथ रह रहे हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स और जो स्वच्छ छोटी नदियां हैं, क्लियर रिल्स कहते हैं स्वच्छ छोटी नदियां। दैट फॉर देमसेल्व a cooling covert make against the hot season the mid forest break। वे छोटी नदियाँ जो कि उनके या जानवरों के लिए तपते गर्म मौसम के विपरीत एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिनेड for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read। We all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immoral drink pouring unto us from the heaven's brink rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। ऐसे ही बीच में जंगल की झाड़ियाँ स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों की खुशबू से समृद्ध रहती हैं। सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी या महान जो मृत हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रलय के दिन की कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हियर्ड जो हम सुन चुके हैं और रीड जो हमने पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक एंडलेस फाउंटेन कहते हैं अंतहीन फव्वारा ऑफ इमोरल ड्रिंक उसका एक अमर पेय एक अनंत फुवारा पोरिंग उड़ेल रहा है अनटू अस हमारे ऊपर फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग स्वर्ग से स्वर्ग के किनारे पर से हमें एक फव्वारा जो अमृत का पेय प्रदान कर रहा है। ऐसी ही हमने कल्पना की है। तो ये वे चीज़ें हैं जिनसे हमें लगातार कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो पोएट ने डिस्कस किया है इसमें वे कौन कौन सी चीज़ हैं जिनसे हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले सन, मून, शैडी ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, मस्क रोज, टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सैक्रिफाइड देयर कंट्री फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये सभी वे चीज़ हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।